और अब बात करते हैं एक ऐसे खजाने की जिसे देखकर हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। कानपुर वाले इत्र कारोबारी पीयूष जैन के खजाने में कितने करोड़ निकलेंगे, इसकी गिनती अब भी जारी है। अब तक 194 करोड़ का सच तो सामने आ चुका है, लेकिन ये तो सिर्फ नकदी का नंबर है। इसके अलावा भी सोने चांदी, जमीन जायदाद, चंदन का तेल, पता नहीं क्या क्या निकल रहा है, वो भी उस कंपनी के मालिक के घर से जिसका टर्नओवर महज 5 करोड़ का था। इन्हीं सब सवालों के चलते पीयूष जैन जेल तक पहुंच चुका है। अरे पीयूष जी उठिए, सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं, जमीन में सो रहे, उठिए उठिए। सच कहते हैं एक दिन हर किए का हिसाब होता है, हर सच सामने आता है, और ये भी कि झूठ फरेब की उम्र लंबी नहीं होती। ये जो जमीन पर लेटा है, पता है ये कौन है? ये वही पीयूष जैन है, कानपुर का इत्र कारोबारी पीयूष जैन। अरे पीयूष जी उठिए, सैकड़ों करोड़ के मालिक हैं, जमीन में सो रहे, उठिए उठिए। कुछ बताइए क्या हुआ, कहाँ का पैसा लाए, कहाँ से लाए? जिसके घर से या कहें घरों से नोटों की इतनी गड्डियां निकल रही हैं, जितने लोगों के घरों में आम कागज भी नहीं होते, जिनके घरों की तिजोरियों से, दीवारों से, तहखानों से अब तक 194 करोड़ के सिर्फ नोट निकल चुके हैं। इसके अलावा 23 किलो सोना बरामद हो चुका है, 6 करोड़ के चंदन का तेल मिल चुका है, मुंबई दुबई में प्रॉपर्टी के कागजात मिल चुके हैं। फिर भी यह शख्स आज कानपुर में इस महलनुमा घर से दूर खंडहर इमारत वाली काकादेव थाने के भीतर जमीन पर सोया हुआ है। लगता है नियति को अब यही मंजूर था। पीयूष जैन ने आयकर चोरी की है या नहीं की है तो कितनी की चोरी की है, ये सब तो जांच के बाद सामने आएगा। लेकिन इतना तय हो चुका है कि ये सब अघोषित आमदनी है, क्योंकि एबीपी न्यूज पर यह खुलासा भी हो चुका है कि पीयूष जैन की कंपनी का टर्नओवर सिर्फ 5 करोड़ का था। जांच और कानूनी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पीयूष जैन को कल कोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। कोर्ट जाने से पहले पीयूष जैन का मेडिकल टेस्ट भी कराया गया। इनका रिमांड हो गया, 14 दिन का रिमांड हो गया, यहीं पे रिमांड हो गया, जेल जा रहे हैं जेल। पीयूष जैन के 194 करोड़ में 177 करोड़ का कैश तो कानपुर वाले घर से मिला था, तो 17 करोड़ रुपया कन्नौज के इस घर से बरामद हुआ। ये 17 करोड़ कहां छिपा था, वो तस्वीर भी सामने आ चुकी है। घर के हॉल में एक वाटर टैंक बना हुआ है, टैंक के नीचे ही वो तहखाना है, जिसकी जानकारी हम आपको पहले से बता रहे थे। टैंक के सामने चंदन के तेल का डब्बा रखा गया था। इन डब्बों को हटाने के बाद एक और जगह मिली, जहां से 17 करोड़ का कैश निकला। उसी कैश के नीचे दबाकर सोना भी रखा हुआ था, 23 किलो सोना। छापेमारी में कानपुर के घर से 177 करोड़ रुपए बरामद होने के बाद कन्नौज वाले इसी घर से 17 करोड़ रुपए कैश और मिले हैं, और इसके अलावा 23 किलो सोना और कई ऐसी चीज़ें मिली हैं जिसकी फिलहाल पड़ताल हो रही है। आपको बताएं कि जीएसटी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, उन्होंने बताया कि चंदन के तेल के डब्बे इस घर के अंदर थे, जिसकी जो रॉ मटेरियल होता है उसकी कीमत लगभग 6 करोड़ रुपए थी। ऐसे में तमाम सारी जो चीज़ें यहाँ से बरामद हो रही हैं, वो सब सील करके उनकी जांच की जा रही है, पड़ताल की जा रही है कि आखिर इतना ज्यादा पैसा आया तो आया कहां से। अब हर खजाने का सच सामने आ चुका है। पीयूष जैन ने यह कबूल भी कर लिया है कि पकड़ा गया कैश बिना जीएसटी दिए सामान की बिक्री से जुड़ा है। 31 करोड़ 50 लाख रुपए का इनके ऊपर टैक्स इवेजन का भी केस बना है, और माननीय न्यायालय ने इस समय उनको 14 दिन के जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पीयूष जैन को जीएसटी की धारा 132 के तहत जेल भेजा गया है। जो आपने डिटेन की है वो अनलीगल है। आप 20 तारीख से हमारे क्लाइंट को अनावश्यक रूप से अपने साथ रखकर दबिश देकर पैसे बरामद कर रहे हैं, और एक प्रेशर डाल रहे हैं उसके ऊपर कि वो पेपर्स पे साइन करे। जो हमारा पैसा आपके पास जमा है, वो पैसे का प्रूफ तो मैं दूंगा ही ट्रायल में। अभी आप उसमें से 52 करोड़ रुपए जीएसटी जमा कर लें। अगले जब कोर्ट खुलेगी 1 तारीख को, तो 1 या 2 तारीख को हम बेल मूव करेंगे। इस पूरी कहानी के बीच बड़ा सवाल अब आपके जहन में होगा कि आखिर ये करोड़ों रुपए की नकदी जांच पूरी होने तक कहां जाएगी, किसके पास रहेगी?
तो कानून के मुताबिक इसका जवाब ये है कि ये नकद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में तब तक जमा रहेगी जब तक इस केस का अंतिम फैसला न हो जाए। और अगर ये साबित हो जाएगा कि पैसा चोरी का है तो इस पूरे पैसे को जब्त कर लिया जाएगा। लेकिन अगर पीयूष जैन ने यह साबित कर दिया कि पूरा नकद उसका कमाया हुआ है, जायज है, तो जितने साल ये पैसा बैंक में रहेगा उतने साल के ब्याज के साथ सरकार को उसे वापस लौटाना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।